अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलवीना आगा। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और मेरे चैनल मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुसलमानों को भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक में हम सब रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और हर कोई अपने हिसाब से जितनी वो ज़्यादा इबादत कर सकता है उस हिसाब से वो करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये ईद का तोहफ़ा देते हैं। हम सब के लिए बहुत प्रीशियस ईद का दिन होता है ये। डिफरेंट फैमिलीज़ उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से जो है मनाते हैं। आज मैं जहाँ बैठी हूँ, आज मैं स्टूडियो से बाहर आई हूँ आप लोगों के लिए और आज मैं बेग ब्रदर्स के साथ हूँ। बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ डिफरेंट वो ये है कि वो दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडोर्स करते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके मरकज़ी रहनुमा हैं। आज जानेंगे उनके बारे में कि आखिर क्यों ये इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजी, दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करना। दूसरी जानिब तमगा इम्तियाज़ दोनों ने जीता। दोनों बिज़नेस कम्युनिटी को जो है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। साथ ही साथ दोनों जो हैं कौंसलेट जनरल्स को, डिफरेंट कौंसलेट जनरल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब यमन के ऑनररी काउंसिल जनरल हैं, वहाँ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब जो हैं मोरक्को के ऑनररी काउंसिल जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, वेलकम अलवीना। मैं स्टार्ट करूँगी आपसे। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ऑडियंस को। मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप चेयरमैन बेग ग्रुप हैं और आप मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और साथ ही साथ जो है आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। थोड़ा अपने हवाले से बता दें जी, फेडरेशन के हवाले से। देखिए, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर नायब सदर, और फेडरेशन पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, बिज़नेस कम्युनिटी की, प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें तमाम चैम्बर्स, तमाम एसोसिएशंस हमारे मेंबर्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आजकल जो माशी हालात हैं उसमें वर्चुअली एवरी डे हमें इस्लामाबाद में बैठना पड़ रहा है मुशीर ख़जाना के साथ। मुझे याद है आप मेरे शो पे थे उस दिन, और आपने बताया था कि आप डेलीगेशन में जा रहे हैं FPCCI की, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डेलीगेशन को, और फिर उसके बाद हमने न्यूज़ पेटिकल्स देखे, बातचीत देखी। रज़ाक दाऊद साहब से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, कराची में इमरान खान साहब और उनके साथ रज़ाक दाऊद से मुलाकात हुई। उससे पहले मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख और नए चेयरमैन एहतिया शब्बर जैदी से मुलाकात हुई। और हमारी पूरी कोशिश है कि मुल्क जो सियासी चैलेंजेस हैं दरपेश, जिससे बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है और हमारी माशियत भी जो है वो किक ऑफ नहीं हो रही, तो हम हुकूमत को सपोर्ट करते हुए वो तजावीज़ दें, वो रिकमेंडेशन दें जिससे माशी बहाली हो। इख्तियार बेग साहब, पॉलिटिकल बातें तो हम हर वक्त करते ही रहते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखते भी हैं, आपकी बातें भी पसंद करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी जो है लाइट कॉन्वर्जेसन करेंगे, ईद के हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी मैं गुफ्तगू जो इश्तियाक साहब से भी कर लूँ। इश्तियाक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं और कॉलम्स भी लिखते हैं, और आपने इनके कॉलम्स पढ़े होंगे इकॉनमी के हवाले से, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से। जैसे मेक अ विश फाउंडेशन के हवाले से आपने सुना होगा, जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जिनकी डेथ होने वाली होती है, या कोई ऐसी डिज़ीज़ उनको होती है जो जिनसे उनकी लाइफ जो है बहुत कम रह जाती है, तो उनकी लास्ट विश को पूरी करती है मेक अ विश फाउंडेशन। तो एक बहुत अच्छी काविश है। जी सर, कुछ अपने हवाले से। अलवीना, सबसे पहले आपको और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स जो आपने कहे हैं। जैसे आपने कहा है कि अपार्ट फ्राम द वाइस चेयरमैन ऑफ बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज़, मैं मोरक्को का ऑनररी काउंसिल जनरल भी हूँ। इसके अलावा मैं कॉलम भी लिखता हूँ, और मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मगर जो चीज़ सबसे क्लोज़ है मेरी हार्ट को, वो मेक ए विश फाउंडेशन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और वो बच्चे जो कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक आखिरी ख्वाहिश होती है उसको ये पूरी करता है। और पाकिस्तान में अपने क़याम से लेकर अब तक हम कोई 10,000 बच्चों की अभी तक ये विशेज़ को हम पूरा कर चुके हैं। इसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई ख्वाब या हसरत लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और जाते वक्त है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मासूमाना जो है उनकी ख्वाहिशें होती हैं। कोई कहता है मुझे फेरी बना दें, कोई बच्ची कहती है, कोई कहता है मुझे किसी आर्टिस्ट से मिला दें, कोई कहता है किसी और पब्लिक फिगर से मिला दें। तो बड़ी मासूमाना ख्वाहिशें। हाँ, बड़ी यूनिक विशेज़ आ रही हैं। अमेरिका
हाँ जी, बच्चे उम्रे पे कई बच्चे गए हैं। अभी कुछ अर्से पहले अलवीना रात को ही मेरे पास एक बच्चे की कॉल आई जो कि जॉन सेना से मिला था अभी कुछ अर्से पहले, और अब वो वेंटिलेटर पे है। रात को उसके वालिद की मेरे पास कॉल आई थी कि प्लीज़ उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे। इसके अलावा सलमान खान से कुछ बच्चे मिल चुके हैं, मलाला यूसुफजई से बच्चे मिल चुके हैं, और कुछ दिनों पहले एक चीज़ वायरल हुई थी जिसमें हमारी 2 बच्चियां थी मेक ए विश की जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। उनकी आर्मी चीफ ने उनकी विश को ग्रांट किया था और दे वर द पार्ट ऑफ द पाक फौज फॉर ए डे, और उन्होंने फिर वाघा बॉर्डर जो था वहाँ पे भी जाके वो किया। और बड़ी मशहूर ये हुई कि आमतौर पर इससे पहले लड़के जो थे वो आर्मी के अंदर जाने की विश करते थे, मगर दिस द वेरी फर्स्ट टाइम कि लड़कियों ने भी इसकी विश की और बड़ा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑफ कोर्स जी हम 2 भाई हैं और हमारा बिज़नेस भी हम साथ करते हैं, क्योंकि हमेशा वालिदैन ने हमें यही कहा है कि यूनिटी जो है उसमें बड़ी बरकत है। तो ये अख्तियार साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, और डैडी की वालिद साहब की डेथ के बाद ही इज़ लाइक ए फैमिली के सबसे बड़े हैं, लाइक ए फादर टू मी। एंड अपार्ट फ्राम दिस बिज़नेस पार्टनर्स भी हम हैं, और हम नेबर भी हैं इन अ सेंस कि ही लिव नेक्स्ट डोर जी, मतलब तो ये तमाम चीज़ें हैं। बट आपने ये सही कहा कि पार्टीज़ जी मतलब उसके अंदर दिस द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम 2 मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं मरकज़ी सदर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस फोरम का पूरे पाकिस्तान का जी। और देखिए अलमीना ये एक चीज़ शो करती है कि एक ज़माना ये था कि इलेक्शन की रात को फैमिली का जो बड़ा था वो पूरी फैमिली को कह देता था कि सुबह आप सब ने चलना है और एक पार्टी को जाके वोट दे देना है, और फैमिली के पूरे अफराद उस आवाज़ को फॉलो किया करते। नहीं, फॉर इंस्टेंस अब अगर प्रेशर ना हो फैमिली का, फिर भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक ही बंदे को अगर सपोर्ट करते हैं एक फैमिली में, तो बाकी सारे भी उसी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, मगर अब मैच्योरिटी बहुत आ गई है अलमीना। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ, आप यकीन करें कि बच्चे किसी और पार्टी को, हस्बैंड किसी और को, और वाइफ किसी और पार्टी को वो कर रही है। एंड इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए पॉलिटिकल मैच्योरिटी कि ठीक है वो जो किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो हेयर ये अख्तियार भाई जैसे काफ़ी हम लोगों की डिस्कशन भी रहती है इस चीज़ के ऊपर कई बार कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि मैं जो हूँ बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो मरियम जी। मैं जब इख्तियार बेग साहब से मिलती हूँ तो जब भी मैं इनके साथ प्रोग्राम करती हूँ ये बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। मैं इनको ये बोलती हूँ या तो मुझे ये मेरा ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का ये नरेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इनका बड़ा ही पॉलिश्ड कोई ओपिनियन मेरे सामने आता है और ये कहते हैं कि नहीं मैं जो है लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहता, मैं प्रोडक्टिव बात करना चाहता हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी पॉलिटिकल बात। थोड़ा सा आएंगे दोबारा ईद के हवाले से। ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जनरली इन जनरल कम्प्लीटली ईद कैसे मनाते हैं? हमारी बड़ी रिजमेंटेड लाइफ है और शेड्यूल है। सुबह हम उठ के मैं और इश्तियाक दोनों बाग़ जना जाते हैं और वहाँ पे मुस्लिम ममालिक के तमाम कौंसल जनरल्स आते हैं, तमाम ममालिक के झंडे लगे हुए होते हैं। हमारा यमन का झंडा भी लगा होता है, इश्तियाक का मोरक्को का झंडा भी लगा होता है। वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें गवर्नर चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। उसके बाद वहाँ से हम सीधा चले जाते हैं कब्रिस्तान, वालिदैन की बहन की कब्रों पे फातिहा वगैरह पढ़ के। वो एक ट्रेडिशन हम बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे वालिद हमें लेके जाते थे, अब हमने वो फॉलो तो किया। आपने वो लेगेसी को जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जाएं ताकि वो उसको फॉलो करें जब हम ना हो। उसके बाद हमें भाग भाग के पहुंचना पड़ता है गवर्नर हाउस में। तमाम डिप्लोमेट्स वहाँ आए हुए होते हैं और ये एक ट्रेडिशन है गवर्नर हाउस की कि गवर्नर साहब वो सबसे मिलते हैं चाय के ऊपर, तो उसमें हमें अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद घर पे आके हमारा वर्कर्स आए हुए होते हैं चाय वगैरह पे, तो वर्कर्स से अपने इलाके के लोगों से मिलना होता है। शाम में मैं क्योंकि बड़ा भाई हूँ डिनर रखा जाता है और तमाम बहनें हमारी, उनके बच्चे, इश्तियाक, उनकी फैमिली सब मेरे यहाँ जमा होते हैं खाने के ऊपर। और वहाँ पे फिर वो ईदी वो लिफाफे होते हैं। कोशिश होती है इस साल लड़ाई ना हो, लेकिन हर साल बच्चों में कोई गलती होती है और फिर वो बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बहुत नाराज़ होते हैं। लेकिन यही हमारी ईद का खासा यही फ़न है। पार्टी के बारे में मैं एक जुमला नहीं कह सका था, वो मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि फ़र्स्ट लव जो होता है वो बड़ा परमानेंट होता है। पीपल्स पार्टी से मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन, मेरा पहला
प्यार था, फर्स्ट लव था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून से इश्तियाक का फर्स्ट लव है। इससे पहले वो किसी सियासी जमात से उनकी एफिलिएशन नहीं हुई। पीपल्स पार्टी से पहले मेरी किसी से एफिलिएशन नहीं हुई। और आज जब से मैंने उसको 20 साल से लोग यहाँ पकड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में लोग जो अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी है उसको तो तब्दील करते रहते हैं। लेकिन कुछ डाइसी लोग होते हैं कि वक्त के साथ पावर में हुकूमत है तो उनके साथ हैं, हुकूमत चली गई तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं मफादात के लिए। मैं ऐसी सियासत को अहमियत नहीं देता। मेरे लिए नज़रियाती सियासत, असूलों वाली सियासत, तो बीवी के साथ जिन्होंने काम करा है बहुत करीब रह के, जिनको बीवी पसंद करती थी, एतबार करती थी, साथ लेके जाती थी। वो 16 ट्रिप पे गई हैं तो 14 इंटराज में मुझे साथ लेके गई थी मुल्क से बाहर और मशवरे करती थी। तो वो एक एडिक्शन है और वो इतना आसानी से नहीं जाता। तो पीपल्स पार्टी जो है वो फर्स्ट में नज़रियाती तौर पे मैं समझता हूँ मैं उससे, और बीवी से बिलखुसूस शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है मेरे जहन पे, मेरी लाइफ पे, ज़िंदगी में। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी चीज़ होती है कि मफादात को देखते हुए आप जल्दी ऐसे भी लोग हैं जो 4-4, 5-5 जमातें बदलते हैं और फिर उसके बाद उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो फेस करते हैं टीवी पे और अपनी जमात को बुरा भी बोलते हैं और उस जमात को जिनको वो पहले बुरा कहते थे फिर तारीफें उनकी करते हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है। इससे क्रेडिबिलिटी आदमी की ख़त्म हो जाती है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंटैक्ट रहे, कायम रहे। ठीक, बेग साहब, कोई स्पेसिफिक आपका कोई नॉर्म, कोई ट्रेडिशन, कोई कल्चर आपकी फैमिली का जो कि आप लोग करते हैं ईद पर कि ये मैंडेटरी होना है कोई, या बहुत ज़्यादा अपने जो फैमिली है सारी जो कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको बुलाना और कोई स्पेसिफिक डे आपका होना जिसमें मैंने बतलाया आपसे कि ईद की रात को हमारे यहाँ डिनर होता है जिसमें पूरी फैमिली, उनके बच्चे, बहनें, इश्तियाक साहब, उनके बच्चे सब मेरे यहाँ जमा होते हैं और खाने के बाद फिर वो ईदी का एक सिलसिला बच्चों को चलता है और वो रीयूनियन होती है। उस दिन हम कहीं नहीं जाते, दूसरे दिन हम मिलते हैं। अब जो चीज़ आपने पूछी उसका जवाब दूँ मैं, वो हम दूसरे दिन हमने किया है आज, और उसमें ये था कि योम यादत मनाते हैं हम चंद अस्पतालों में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है यहाँ पे जो आप जिक्र कर रही थी, उसमें हम 10-12 सालों से जा रहे हैं बच्चों को लेके। और वो बच्चे जो सिंध में, गाँवों में नहीं जा पाते ईद की छुट्टियों में, चाहे माली मुश्किलात की वजह से या किसी और वजह से, उनको ये बच्चे हमारे तोहफे, ताहिर, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, ईदी लेके जाते हैं और उनको देते हैं। और हम 1 फ्लोर से 6 फ्लोर तक बांटते हुए हर बेड के ऊपर जाके उनकी खैरियत पूछते हैं। और ये पिछले 12 साल से चल रहा है और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि ईद का मकसद सिर्फ खुशियाँ मनाना नहीं है बल्कि आपको खुशियाँ बांटना भी उन लोगों में बेचारे लेस फॉर्चुनेट या वो तबीयत, उनकी सेहत जो है इस वक्त नासाज है, तो उस वक्त उनको ये एहसास दिलाना कि इस मौके पे वो अकेले नहीं हैं बल्कि माशरे में हम भी उनके साथ। इश्तियाक साहब, मैं आपसे जानूंगी कि कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो कि आपको लगता है कि ईद पे सबके घरों में होनी चाहिए, और कौन सी कोई ऐसी एक्टिविटी मैं आपसे इसका जवाब जानूंगी, लेकिन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपसे जानूंगी इसका जवाब। स्टे विद अस, वी विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे ओवरऑल ईद के हवाले से, और अब मैं इश्तियाक साहब से जानूंगी कि क्या वो स्पेसिफिक कोई कलर उनको बचपन में पसंद था या अब उनकी क्या चॉइसेस हैं, जानूंगी मैं उनसे अब जी। अच्छा जी, मतलब सुबह हम जो थे बड़ी तैयारी किया करते थे और जब रमज़ान शुरू होता था उससे पहले ही वालिद साहब हमें ले जाया करते थे और नए जूते हमारी पसंद के दिलवाने और नमाज के लिए जोड़ा हुआ करता था, और शाम में वो जैकेट और टाई और बो कभी कभार वो लिया करते थे। बट अब मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को मतलब कुछ ज़्यादा होने लगा है। 3-4 दिन, अगर ख़ासतौर पर लेडीज़ क्या कर रही हैं कि वो अगर ईद हो रही है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन काफ़ी मतलब जोड़े जो थे। हमारे ज़माने में एक आध जोड़ा जो था वो आई थिंक मोर देन एनफ हुआ करता था। तो चीज़ों में बड़ी तब्दीली आ रही है, मगर अब वो ईद में वो डेफिनेटली जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम जब इन चीज़ों की तरफ जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है इन चीज़ों की, और जितना जैसे मैंने आपको कहा है कि जब से मैंने मेक ए विश को ज्वाइन किया है
अलवीना, मैंने लाइफ को बड़े करीब से देखा है। हम तैयार रहते हैं कि किसी वक्त भी हमें पता लगता है, और आप यकीन करें कि दिल कभी इतना ख़राब होता है कि एक दुनिया से एक बच्ची की लास्ट विश ये है कि उसको एक अच्छी डॉल चाहिए और वालिदैन उसकी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची की जब हमने विश पूरी की डॉल एंड डॉल हाउस की, तो उसके वाल जो थे वो रोने लगे और वो बच्ची खुशी थी। तो ही सेट के रोज़ आना वो मुझसे कहती थी कि डॉल लेके आना, और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ये अफोर्ड कर सकूं। और डिस्पैरिटी हमारे में इतनी है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे लोगों में, कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके रूम जो हैं वो भरे हुए हैं डॉल से, और ऐसे कई बच्चे सैकड़ों बच्चे जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और एक डॉल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आपने बात की जैसे इश्तियाक साहब के ये लोगों में बेसी बहुत है और इतना सारा माल जमा किया हुआ है, आखिर जाना है हम लोगों ने एक कब्र में, तो क्या हम साथ लेकर जाएंगे? क्यों हम किसी और को इसमें से ना दे दें? अल्लाह का दिया हुआ माल है। देखिए, खुशी को अगर हम मनाते हुए अपने लोगों को, दूसरे लोगों को लेस प्रिविलेज को करें, तो आप यकीन करें कि वो एक सेलिब्रेशन की शक्ल अख्तियार कर जाती है। आपको कंटेंट, आपको मैं एक मिसाल दूं, कुछ दिनों पहले एक बच्ची की विश थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ किसी बड़े घर में, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता हूँ। तो एक मियाँ और बीवी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो हमने ये विश हमारी एक वेबसाइट पे हमने डाली हुई है ये विश। अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो वो इन विशेस को अडॉप्ट कर सकता है। उस कपल ने उनकी विश अडॉप्ट की। दे सेड वी डोंट हैव एनी किड, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, बट हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस बच्चों को लेके जाएंगे और ये हमारे साथ हमारी खुशी में शरीक होंगे। इसी तरह कुछ बच्चों की विश थी कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी बर्थडे में मनाई, तो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, वो आए और उन्होंने बच्चों से कहा कि हमारी बर्थडे और तुम हमारे साथ, हम सब करेंगे। लोगों की सोच जो है ना, हमें अपना सिर्फ और अपने बच्चों का नहीं सोचना चाहिए, हमें उनका भी सोचना चाहिए जो लेस प्रिविलेज हैं। मतलब लाइफ इज़ नॉट जस्ट कि वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ और दूसरों के लिए हम मतलब नहीं सोचें। तो आज मैं भी ईद के मौके पे यही पैगाम दूंगा लोगों को कि अपनी खुशियाँ मनाते हुए प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो लेस प्रिविलेज हैं और जो खुशियों की तलाश के अंदर आपकी तरफ थी। जी बिल्कुल। इख्तियार साहब, आप दोबारा आपकी जानिब भी आऊँगी और पूछूंगी आपसे कि अब क्या पहनना पसंद है आपको ईद के मौके पर? आपको बचपन में कोई ख़ास अटायर का शौक़ था कि मैंने इस किस्म का लिबास पहनना है, और अब आपकी क्या चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ हैं? नहीं, ईद पे क्योंकि वालिद साहब हमारे बड़े खुशबू वेरी वेल ड्रेस पर्सन होते थे, तो वो बोस्की का उनको बहुत पसंद था। चाइना बोस्की कहलाती थी, तो हमें भी वो बोस्की की शर्टें सिलवाना, बोस्की की शलवार कमीज़ पहनते थे। हमें ख़ास हमारा वो ईद के दिन का ये जोड़ा होता था नए जूतों वगैरह के साथ। और अब भी मुझे वही ईद वाले दिन मेरी पहली ख्वाहिश होती है कि मुझे सिंपल कपड़े पसंद हैं, ज़्यादा फ्लैशी मैं पसंद नहीं करता। लास्ट ईद पे मुझे याद है जब मैं दूसरे चैनल पे PTV पे आपका इंटरव्यू कर रही थी, तो आपकी ड्रेसिंग बहुत क्लासी थी, वो आपका पूरा अटायर और फिर आपकी शॉल बहुत अच्छी। बस यही होता है कि आपने शॉल डाली, बट वो शॉल बोलती है उसके बारे में और आपकी टेस्ट के बारे आज में। आप लोगों ने क्या कोऑर्डिनेट किया था कि इस तरह हमारा होना चाहिए, ऑलमोस्ट एक ही जैसा जो कट है आपका, एक जैसा, कलर्स तो डिफरेंट है, डिफरेंट कलर है, कलर्स डिफरेंट है, कट सेम है आपका। और इश्तियाक इज़ मोर टेस्टफुल, उनको ज़्यादा शौक़ है। हमारी मसरूफियत कुछ इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि रिचनेस इज़ नॉट कि आप कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं और कितने अमीर हैं। रिचनेस इज़, अमीरियत मेरे नज़दीक ये है कि आपका अखलाक अमीर हो, आपकी नॉलेज अमीर हो, आपका किरदार अमीर हो, आपके दूसरों की तकलीफ में आंसू आपके आंखों से निकल जाए और उनके लिए करने के लिए आप हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो। वो तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे अल्लाह ताला तरक्कियाँ देता है और उसने हमें भी दी, हम सेल्फ मेड लोग हैं और वालिदैन ने महदूद वसाइल में इतनी अच्छी तालीम दी मुल्क से बाहर, तो मैं ये समझता हूँ कि मटेरियल चीज़ों से कभी भी शोहरत नहीं मिलती, मटेरियल चीज़ों से कभी भी लोग उसको इतना पसंद नहीं करते। आपका अखलाक, आपकी नॉलेज, आपके कंटेंट्स, आपकी आजिज़ी के सारी डाउन टू अर्थनेस जो है
वो आपको वो मैटर मुनफरिद करती है। बनाती है। इश्तियाक साहब, कोई अभी स्पेसिफिक कोई कट्स ब्रांड आपको कोई पसंद हो पहनना? देखिए अलविना, मेरा यह है कि सिंस आई एम द कौंसल जनरल ऑफ मोरक्को, तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक फंक्शंस बहुत ज़्यादा अटेंड करने पड़ते हैं। वैसे यू प्रॉमिस्ड मी लास्ट टाइम आई होस्टेड योर शो, आई नो you promised me that you're going to gift me this Moroccan. या डेफिनेटली साइज का भी नहीं था, मुझे पहनना पड़ा। नहीं, इस बार आपको मिलेगा। और आप पे सूट बहुत करता है मोरक्कन ड्रेस। फिर मोरक्कन ड्रेस जो है ये बहुत काफ्तान जो है, ये आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान में जो ये सीरियल मेरा सुल्तान हुई है, उसके अंदर जो प्रिंसेस वगैरह पहन रही हैं, हम दोबारा एक फैशन शो मोरक्को का रख रहे हैं यहाँ पे। तो अलविना, सिंस मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट एवरी डे हम डिप्लोमेटिक फंक्शंस बहुत अटेंड करने पड़ते हैं, और उसके अंदर ज़्यादातर टाई और सूट्स वगैरह आपको करने पड़ते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर में ज़्यादातर आप मुझे टाइज और सूट्स में देखेंगे। रमज़ान का एक ऐसा महीना है जहाँ पे मैंने ढेर सारे कुर्ते ला के रखे हैं, और मैं रमज़ान में कोशिश ही करता हूँ कि उस दिन मैं मतलब टाई और सूट और जैकेट से जो, और मौसम भी आमतौर पे ऐसा होता है कि गर्म होता है, तो बड़ी खुशी होती है ये कलर पहन के, लाइट ड्रेसेस पहन के, और अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि नहीं जी आप पहना करें इसको। और मेरी ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो सिंस मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ज़्यादातर यूके या दुबई से मैं अपने मेरे ख़ास ब्रांड है जो मेरे फिटिंग बड़ी अच्छी आती है, लैनविंड है। तो नाजिया की डेथ के बाद आपने नहीं सोचा कि आप दूसरी शादी करें? थोड़े मसाइल हल हो जाते हैं आउटफिट्स लेने के, बीवियां ये काम कर लेती हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो आदि जो है काम अपने हस्बैंड्स के कर ही लेती हैं। मैं मतलब शादी पे ये नहीं कहता कि आप इसलिए शादी करें कि वाइफ आपकी, बिकॉज आई ऑलवेज लुक फॉर ए कंपेनियनशिप इन ए वूमेन। हाँ, और नाज़िया के बाद इसलिए शादी नहीं करी, यू कैन से कि मे बी आई डिडंट मीट द राइट पर्सन। क्योंकि जब आपने किसी ऐसी लड़की के साथ वक्त गुजारा हो जो ना सिर्फ खूबसूरत जो थी वो बाहर से थी, बट इनसाइड आल्सो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो फिर आपका एक वो हो जाता है और आप वही चीज़ें तलाश करते हैं दूसरे में। एंड मे बी आई वॉज नॉट वेरी लकी डैट आई डिड नॉट मीट एनी बडी, बट लाइफ इज़ नॉट बैड। एक अच्छी यादें थी हमारी, उनके साथ ज़िंदगी गुजर रही है। सही, ठीक। बेग साहब, आपको कोई कौन सा परफ्यूम आपको पसंद है? थोड़ा रैपिड फायर की तरफ आते हैं, यस और नो भी करेंगे, और एक वो जल्दी से मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि हमारा कैरियर एज ए बैंकर रहा है, और दुबई में भी मैं बैंक मैनेजर तो आगे तक वहीं पे थे। और बैंकर्स की हमारा ये होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रेस, सूट, जार्जो अरमानी के, बाली के शूज़ ये पहनते हैं, अच्छी टाइयाँ, लेनिन वर्क, और वो हमारा मेजर खर्चा होता था सैलरी का, जो वहाँ पे कपड़ों पे हम सेल का इंतज़ार करते थे। तो इसलिए एज ए बैंकर मैं 365 दिन में 300 दिन तकरीबन सूट पहन के, गर्मी भी हो कुछ भी हो, आदत सी पड़ी हुई है। और कैजुअल मीटिंग्स वगैरह में, ऑफिस में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि हर रोज़ मीटिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं, टीवी वगैरह में, प्रोग्राम मीडिया वगैरह में, तो वो फॉर्मली रहना पड़ता है। जी आप कुछ कह रहे हैं? तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, ये तो आपने डेली लाइफ का बता दिया, अब कोई स्पेसिफिक कट आपको पसंद है कि इस किस्म के मुझे कपड़े पहनने, कोई डिज़ाइन? देखिए, मैंने अभी बेटी की शादी हुई थी, और बेटे की तो शेरवानी पहनी थी, और बहुत अरसे के बाद पहनी थी, और सब लोगों ने बहुत पसंद करा। जी, आप अच्छी तरह कैरी करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि अगर आपकी फिज़िक, आप थोड़े टॉल भी हैं और ज़्यादा स्किनिंग नहीं है, तो हमारी जो नेशनल ड्रेस है शेरवानी का बहुत अच्छा लगता है। और फेवरेट परफ्यूम कौन सा है आपका? डॉल्चे गबाना। और कौन सी रेंज से स्टार्ट होता है ये, और ये जो व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका परफ्यूम? देखिए, डॉल्चे गबाना की मुख्तलिफ रेंजेस हैं, लेकिन एक या चले वेरिएंट बता दें, प्राइस छोड़ दें। नहीं, प्राइस नहीं। हाँ, प्राइस छोड़ दें, वेरिएंट बता दें। कीमत से कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, वो आपका टेस्ट होता है और आपकी इस्तेमाल करने का तरीका। मैं ये समझता हूँ कि रेंज को छोड़ें। डॉल्चे गबाना और हार्मलेस जो है मेरे ये दो फेवरेट ब्रांड हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं समझता हूँ हर एक को मकसूद ब्रांड होना चाहिए। जब पास से गुजरे अलवीना तो पता चले कि मैंने ह्यूगो बॉस बहुत ज़्यादा यूज़ किया था एक टाइम में, फिर मैं कैरोलिना हरेरा पे आई, इस तरह स्विच करके ब्रांड्स। जी इश्तियाक साहब, आपको कौन सा फेवरेट ब्रांड है? अच्छा, मुझे जो है ये परफ्यूम मैं 2-3 तरह के रखता हूँ। बल्गारी की स्मेल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मेरा ये है कि बल्गारी घड़ी भी मेरे पास 2-3 हैं।
हाँ, और मैं ये करता हूँ कि जिस दिन बल्गारी की घड़ी पहनता हूँ उस दिन मेक श्योर कि जी मैं उसको लगाऊँ। तो बल्गारी इज़ माय फेवरेट यू कैन से। और कपड़ों में जो मुझे सूट के अलावा भी मेरी फिटिंग जो आती है वो बॉस की, मेरी जैकेट्स वगैरह और ये शर्ट्स वगैरह मेरे बड़े फिट आती हैं, तो उसको मैं प्रेफर करता हूँ। ये टी और मेरी कॉफी? टाई ज़्यादातर इश्तियाक अच्छा, ये लंदन लगा से लेते लाते हैं, तो टाई की मेरी परचेजिंग मेरी अपनी नहीं है, वो सब इश्तियाक के तोहफे Okay, हैं। और वापस यूज़ तो नहीं करते आपकी चीज़ें? होता है ना सिबलिंग्स में, चीज़ें एक दूसरे की भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता? यार इज़ नॉट वेरी जेनरस। उसमें इश्तियाक की बस ये होता है कि कभी हम किसी फंक्शन में जा रहे हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि विच कलर यू आर वेयरिंग, अच्छा। क्योंकि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट और हमारा तो वो अच्छा नहीं, तो फिर इश्तियाक अगर वही पहन रहे होते हैं तो मैं चेंज कर लेता हूँ। सही, ठीक है। और मैं रैपिड फायर स्टार्ट करती हूँ दोनों से, बस यस और नो या फिर ऑप्शन पिक करना है आप लोगों ने। टी और कॉफ़ी? प्रेफर टी। टी और कॉफ़ी? देसी टी, चाय पत्ती वाली। मोरक्कन टी। ओके, सो देसी क्यूजीन और कॉन्टिनेंटल? देसी आई प्रेफर। मैक्सिकन, थाई और देसी? देसी बाय ऑल मींस। Okay, so if you're left on an island and you're asked to pick 3 things from this world, like from your house or anywhere you want to, and one person, so what would that be? To with me, to take with me. हाँ जी, देखिए, I love books. I'm reading books, so definitely I will take a book with me. Since I'm a very busy, but That's one, and now two things are left. the thing is, again, I will carry my cell phone because I feel that I can be connected with the whole world. Island से वो हो सकता है. And the third thing is, I think should dresses वहाँ पे, ताकि जी हाँ. Right, and yours? Mine is And one music. person is left, so you want to go alone now? No, I will prefer if I can get a companion, or if I can get somebody I can get along well, then. Okay, okay, and your turn. Like-minded person, or that can be he or can be she, but like-minded is a must. Then my first choice will be music, and I'll prefer instrumental good music or ghazals, Rahat Fateh Ali या Nusrat Fateh Ali वगैरह की. Second, my cell phone, because I can't afford to be disconnected. And my laptop, it is allowed, if it is allowed. Okay, done. When I was asked this question, मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने कुछ शिकार का सामान, और ताकि मैं जिंदा रहूं। मैं खाऊंगी नहीं तो कैसे जिंदा रहूंगी आइलैंड पर, और डिसकनेक्टेड फ्रॉम दैट वर्ल्ड। और दूसरा, उसके अलावा मैंने 2 और चीज़ें चूज़ की थी, वो मुझे याद नहीं आ रही। I'm sure book उसके अंदर होगी, because बुक थी उसके अंदर, माशाल्लाह you are very intelligent and I think you read a lot. और दूसरा जो है, एक और अपनी कोई और चीज़ थी मेरी, वो मैं आपको बता दूंगी सोच के कि मैंने क्या बोला था। अभी ज़रा टाइम नहीं है, रैपिड फायर हो रहा है, तो मैं अभी वापस आती हूँ। पर्सन में किसका कहा था आपने? पर्सन मैंने अम्मी का कहा था, क्योंकि है नहीं कोई और। हम चाह रहे थे कोई आप रिवील करें समथिंग ब्रेकिंग न्यूज़, नहीं, जैसे आप गोल कर गए। जैसे इश्तियाक साहब कह रहे हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा और फिर वैसा बंदा नहीं मिला। मुझे कभी कभार अम्मी बोलती हैं, सोच लो वक्त गुजर ना जाए और गुजर ना जाए, और फिर 30s क्रॉस एक दफ़ा हो जाए तो ऐसा मसले हो होता है जाते हैं। कि सेकंड बेस्ट पे भी आपको रिलाय करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट सेकंड बेस्ट तो कोई थोड़ी बहुत कोई अगर कमी बेशी हो तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है। और इसके अलावा आप दोनों के डिफरेंट लीडर्स को मैं एक्सचेंज करके 1 वर्ड लूँगी। आपसे मैं जानूँगी 1 वर्ड फॉर जरदारी। Didn't give anything to Karachi. ओके, 1 वर्ड फॉर नवाज शरीफ। गोइंग थ्रू बैड टाइम। ओके, एंड 1 वर्ड फॉर इमरान खान। जेन्युइन पर्सन बट with no team. Okay, and 1 word for Imran Khan from your side. Hollow promises. If you were never a politician, what would you be? Businessman ji. Only businessman. And if you were never a politician, what would that be? See, politician and businessman can go together because. But for instance, you had no option to become a politician or businessman. Then what would be the second priority? See, I always loved to be an orator. तो कोई भी चीज़ जो बोलने का जिससे ताल्लुक हो, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर। Okay, communication जिसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी भी communication वाले काम कर रहे हैं, ठीक है।
एक बहुत ही ऑकवर्ड सवाल है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछ लूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग, और इस पर क्लोज करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप रात को सोएं और सुबह आप जो है आपका जेंडर भी चेंज हो गया हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे, मतलब क्या फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे या बुरा फील करेंगे? ऑफुल जी, अच्छा के तो लफ्ज न लाए आप। मतलब सब खुश होते हैं अल्लाह ने जिनको जो जेंडर दिया है। ऑल माई लाइफ लाइक ए मैन, मैंने मुस्टैच आज तक शेव नहीं की जी। सिंस आई एम बोर्न, तो अब आप कैसे सोच रही हैं कि द जेंडर इज चेंज, आई विल बी हैप्पी। चले मैं इश्तियाक साहब से पूछती हूँ, जेंडर इनका सेम रखती हूँ, और इमेजिन करें आप रात को सोएं और सुबह जब आप उठें आप आमिर लियाकत हैं। नो आई डोंट थिंक ये विश कि आप कोई अच्छा मतलब वो कर। आप बद्दुआ नहीं देने आई है, हमने आपको मोरक्कन चाय पिलाई है सही है। और आप बद्दुआ दे रही हैं हमारे भाई को। मुझे जो है आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आमिर लियाकत, बट ही इज नॉट माय हीरो जी। ओके डन। और बहुत सारे मेरे पास सवालात थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम वक्त जो है हमारे पास, मुझे लगा कि कम वक्त था क्योंकि हमारी इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हो रही थी और बहुत सारे रैपिड फायर के सवालात भी थे। फिर किसी दूसरी ईद पे इंशाल्लाह बिग ब्रदर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। जैसे आज हमने सियासत से हटके इनसे पर्सनल क्वेश्चंस भी किए। आप तमाम दर व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत दिल ईद मुबारक। और मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, जो कि हमारे लिए ईद के दिन भी अपनी फैमिली से दूर होती हैं, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, आर्म्ड फोर्सेस हो। आर्म्ड फोर्सेस में तमाम तर जो मिलिट्री में जो इदारे हैं, चाहे वो नेवी के, एयरफोर्स के या आर्मी के हैं, सबको जो है हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।